हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कक्षा 6 की सब्जेक्ट विषय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम दीपकम प्रथम भाग के कंप्लीट सिलेबस को, जिसमें हमने देखिए अब तक प्रथम पाठ, द्वितीय पाठ, तृतीय पाठ और चतुर्थ पाठ एक्सप्लेनेशन देख लिया था चतुर्थ पाठ का। अब यहाँ पर चतुर्थ पाठ हम प्रातः उत्थिष्ठामि के सभी क्वेश्चन आंसर्स स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। इससे पहले जो वीडियो देखा था उसमें आपको पूरा एक्सप्लेनेशन बताया गया था, हिंदी अर्थ, शब्दार्थ और पूरा ट्रांसलेशन हमने करके दिखाया था। आपको अब तक समझ आ चुका होगा पूरा चैप्टर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आंसर। वयम अभ्यासम कुर्मः। पहला प्रश्न है, पट्टिकात शिष्टाचारस्य पदानि चित्वा लिखन्तु। तो यहाँ पर देखिए आपको येलो पट्टिका दिख रही है जिसमें कुछ शब्द दे रखे हैं, जिसमें शिष्टाचार से रिलेटेड भी हैं और अनुचार से रिलेटेड भी हैं। तो यहाँ पर हम जो शिष्टाचार वाले शब्द हैं उन्हें हमें चूज़ करके इन रिक्त स्थान में लिखना है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे गुरु वंदनम, गुरु की वंदना करना एक शिष्टाचार है, एक अच्छी हैबिट है, गुड हैबिट्स को हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे वृद्ध सेवा, अतिथि सत्कार, मातृ प्रेम, ज्येष्ठेषु आदर, कनिष्ठेषु प्रीति, बंधुषु प्राणिषु दया, स्वाभिमानम, परोपकारः, प्रियवचनम, सत्यकथनम, सत्पात्रे दानम, सर्वेषु मैत्री भाव, समय पालनम, स्वच्छता, प्रकृति रक्षणम, भातृषु भगिनीषु च स्नेह। तो देखिए यहाँ पर ये शब्द हमने चूज़ किए हैं दिए गए शब्दों में से शिष्टाचार वाले। बाकी शब्दों को आपको चूज़ नहीं करना है जो हमें गलत आदत सिखाते हैं, ठीक है। जैसे हिंसा, कलह, ये सभी गलत आदत हैं तो हम इन्हें चूज़ नहीं करेंगे। परस्पर द्वेष, आपस में द्वेष रखना, अहंकार, ठीक है, तो इन्हें छोड़ देंगे। दूसरा प्रश्न है, उदाहरणानुगुणम समय संख्या भी लिखतु। देखिए उदाहरण के अनुसार आपको संख्या लिखनी है, शब्दों में दे रखा है यहाँ पर, उन्हें संख्या में लिखना है आपको संस्कृत में। जैसे पादोन सप्तवादनम को इस तरह से लिख रखा है, तो हम आगे इनका देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर सभी के हिंदी अर्थ भी, जो क्वेश्चन फर्स्ट है, गुरु वंदनम, गुरु को प्रणाम करना, वृद्ध सेवा, वृद्धों की सेवा, अतिथि सत्कार, अतिथि का सत्कार, मातृ प्रेम, माता के प्रति प्रेम, पितृभक्ति, पिता के प्रति भक्ति, ज्येष्ठेषु आदर, बड़ों के प्रति आदर, कनिष्ठेषु प्रीति, छोटों के प्रति स्नेह, बंधुषु प्राणिषु दया, संबंधियों और जीवों पर दया, प्रीति स्वाभिमान, प्रेम और आत्मसम्मान, परोपकार, दूसरों की भलाई या सहायता, प्रिय वचनम, मधुर वाणी, सत्य कथनम, सत्य बोलना, सत्पात्रे दानम, योग्य व्यक्ति को दान, सर्वेषु मैत्री भाव, सभी से मित्रता का भाव, समय पालनम, समय का पालन, स्वच्छता, साफ सफाई, प्रकृति रक्षणम, प्रकृति की रक्षा, भातृषु भगिनीषु च स्नेह, भाइयों बहनों के प्रति स्नेह। तो सभी के हिंदी अर्थ जो भी हमने शिष्टाचार वाले शब्द देखे थे वो भी यहाँ पर दे रखे हैं। अब दूसरा जिसमें हमने बात करी थी शब्दों को अंकों में लिखना, संस्कृत विषय में आपको देखना है। तो देखिए यानी संख्या में लिखना है। तो देखिए पादोन सप्तवादनम को दे रखा है, इसी तरह से सार्ध दशवादनम, सार्ध का अर्थ होता है आधा यानी 10:30, तो 10:30 को इस तरह से लिखेंगे। दशवादनम का अर्थ होता है 10 बजे, तो 10 बजे को इस तरह से लिखेंगे। सपाद दश षड्वादनम, तो यहाँ पर सपाद का अर्थ होता है 15 मिनट ज़्यादा यानी 6:15, तो यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे। सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध का अर्थ आधा होता है, 4:30 बजे को इस तरह से लिखेंगे। पादोन एकादश वादनम, पादोन का अर्थ होता है 1/4 कम यानी जो बज रहा है, जैसे 11 में 15 कम, तो यहाँ पर 10:45 को इस तरह से हम लिखेंगे। तो यहाँ पर उदाहरण के अनुसार हमें संख्या लिखनी थी समय की। तीसरा प्रश्न है, अब देखिए हमने संख्या लिखी थी शब्दों से, अब यहाँ पर अंकों से आपको शब्द जो संख्या है उनको कन्वर्ट करना है अक्षरों में। जैसे 6 बजे को लिख रखा है षड्वादनम, इसी तरह से हम लिखेंगे 12 बजे को द्वादशवादनम, इसी तरह से सार्ध पंचवादनम हो जाएगा 5:30 बजे। पादोन दशवादनम, इसी तरह से पादोन सप्तवादनम हो जाएगा, ये सार्ध एकादश वादनम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर द्वादश वादनम का अर्थ होता है 12 बजे, सार्ध पंचवादनम का अर्थ होता है आधा यानी 5:30 बजे, पादोन सप्तवादनम अर्थात 1/4 कम यानी 7 में 15 कम अर्थात 6:45, पादोन दशवादनम 1/4 कम 9:45, 10 में
इसी तरह से सार्ध एकादश वादनम का अर्थ होता है आधा, यानी जो 11:30 है उसे हमें इस तरह से लिखना था। ठीक है, तो ये होगी संख्या से शब्दों में लिखना। आगे प्रश्न है उदाहरण गुणम प्रश्न निर्माण कुर्वन्तु। उदाहरण के अनुसार हमें प्रश्न निर्माण करना है। जैसे यहाँ पर देखिए उत्तर दे रखा है स सार्ध सप्तवादने अध्ययनम करोति। वो कितने बजे अध्ययन करती है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा सार्ध सप्तवादने, 7:30 बजे। सह कदा अध्ययनम करोति, वह, सह यहाँ पर बॉय के लिए यूज़ होता है, बालक के लिए, तो यहाँ पर होगा कि वह अध्ययन कब करता है, तो आंसर हो जाएगा वह 7:30 बजे अध्ययन करता है। तो इसी तरह से हमें आंसर के जो है क्वेश्चन लिखने हैं। सा सपाद नववादने विद्यालयम गच्छति, वह 9:45 बजे विद्यालय जाती है, जिसका क्वेश्चन बनेगा सा के लिए, बालिका के लिए यूज़ करते हैं सा, तो सा कदा विद्यालयम गच्छति हो जाएगा, वह कब विद्यालय जाती है। सतीश सार्ध द्वादश वादने भोजनम करोति, सतीश जो है 12:30 बजे भोजन करता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा सतीश कदा भोजनम करोति, सतीश कब भोजन करता है। यानम पंचवादने आगच्छति, कार 5 बजे आती है, तो क्वेश्चन बनेगा यानम कदा आगच्छति, कार कब आती है। गोपाल षड्वादने गोदोहन करोति, गोपाल 6 बजे गाय का दूध निकालता है, तो उत्तर हो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा गोपाल कदा गोदोहनम करोति, गोपाल कब गाय का दूध निकालता है। माता 10 वादने कार्यालयम गच्छति, माँ 10 बजे कार्यालय जाती है, तो क्वेश्चन बनेगा माता कदा कार्यालयम गच्छति, माँ कब कार्यालय जाती है। तो इस तरह से सिंपली आपको प्रश्न निर्माण करने थे उदाहरण के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है स्वस्य दिनचर्या सरल वाक्य लिखन्तु। जैसे यहाँ पर एक वाक्य लिख के बता रखा है, इसी तरह से हमें सरल वाक्य लिखने हैं दिनचर्या से रिलेटेड। जैसे अहम प्रातः षड्वादने उत्तिष्ठामि, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ या उठती हूँ, तो यहाँ पर इसी तरह से हमें सरल वाक्य लिखने हैं दिनचर्या से रिलेटेड। तो लिखेंगे अहम प्रातः पंचवादने उत्तिष्ठामि, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। अहम षड्वादने उद्यानम गच्छामि, मैं 6:30 बजे उद्यान जाता हूँ। अहम सार्ध षड्वादने स्नानदिम करोमि, मैं 6:30 बजे स्नान करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर उद्यान जाता हूँ लिखेंगे, स्नान करता हूँ नहीं, उद्यान जाता हूँ। ठीक है, हिंदी अर्थ में, हिंदी अर्थ तो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है। इसी तरह से अहम सपाद सप्तवादने प्रातराशम करोमि, मैं 7:45 बजे नाश्ता करता हूँ। अहम अष्टवादने विद्यालयम गच्छामि, मैं 8 बजे विद्यालय जाता हूँ। तो सिंपली आपको वाक्य लिखने थे दिनचर्या से रिलेटेड। अगला प्रश्न है वाक्येषु शिष्टाचार पदम योजन्तु। शिष्टाचार वाले जो पद हैं उन्हें लिखना है वाक्य में। जैसे युवक माता पितरों सेवाम करोति, युवक जो है माता पिता की सेवा करता है। तो इसी तरह से सा दुर्बलानाम, ब्लैंक है यहाँ पर, रिक्त स्थानम करोति, तो वह कमजोरों की मदद करती है, तो यहाँ पर सहायम आ जाएगा मदद के लिए, सहायम। सा दुर्बलानाम सहायम करोमि, वह दुर्बल व्यक्ति अर्थात कमजोर व्यक्तियों की मदद करती है। सर्वेषु प्राणिषु ब्लैंक रिक्त स्थानम भवतु, सभी प्राणियों में दया भाव हो, तो दया भाव के लिए लिखेंगे दया भाव। सर्वेषु प्राणिषु दया भाव भवतु, सभी प्राणियों में दया भाव हो। सर्वे छात्र पाठशालाया कुर्वन्तु, सभी छात्र विद्यालय के नियमों का पालन करें, तो नियम का पालन के लिए लिखेंगे नियम पालनम। सर्वे छात्रा पाठशालाया नियम पालनम कुर्वन्तु। वयम सर्वे अतिथिना सत्कारम कुर्मः, हम सभी अतिथियों का सत्कार करते हैं, सत्कार के लिए हो जाएगा सत्कारम। परस्परम छात्रेषु मैत्री भाव भवतु, छात्रों के बीच आपसी मित्रता भाव हो, मित्रता के लिए हो जाएगा मैत्री भाव। परस्परम छात्रेषु मैत्री भाव भवन्तु भवतु। तो इस तरह से शिष्टाचार वाले पदों से हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी। तो ये सभी होते हैं आपके अभ्यास कार्य के प्रश्न उत्तर डन। यहाँ पर अगला पार्ट है योग्यता विस्तार, जो कि एक शिक्षक के लिए है। फिर भी हम यहाँ पर समझते हुए जाएंगे कि क्या कुछ यहाँ पर कहा गया है। योग्यता विस्तार में लिखा हुआ है, देखिए, भारतीय ज्ञान परंपराया समय घटी यंत्राणी च,
प्राचीन भारत जना समय निर्देशान् सूर्यस्य गति पश्यन्ति स्म। तस्य कृते ते बहुविधस्य विज्ञानस्य आविष्कारं कुर्वन्तः। तादृशानि विज्ञानयन्त्राणि सामान्ये वयं प्रसिद्धेषु देवालयेषु पश्यामः। यथा ओडिशाराज्ये कोणार्कक्षेत्रे विद्यमाने सूर्यमन्दिरे चक्राणि सन्ति। प्राचीन काल के आपको कई ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी जहाँ पर आपको समय, जब घड़ियाँ नहीं होती थी, समय को देखने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ होती थी। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सूर्य मंदिर, जो कि कोणार्क ओडिशा में स्थित है। इसी तरह से जंतर मंतर जयपुर घटिका यंत्र आप देख सकते हैं। इसी तरह से जंतर मंतर दिल्ली में मिश्र यंत्र हम देख सकते हैं। इसी तरह से प्रातः स्मरणम है, भूमि वंदना जो है, ये सभी उस समय के समय को दिखाने के लिए यंत्र यूज़ किए जाते थे, वो दिखा रहे हैं भारतीय ज्ञान की परंपरा को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ श्लोक दे रखे हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इसका अर्थ है हाथ के अग्रभाग यानी हथेली में लक्ष्मी, मध्य में सरस्वती, हथेली के मूल भाग में गोविंद वास करते हैं। इसलिए प्रातःकाल जब भी आप उठें तो हथेलियों का दर्शन जरूर करें। भूमि वंदना में रिलेटेड है ये, देखिए प्रातः स्मरणम अर्थात सुबह के स्मरण के समय हम ये श्लोक बोलते हैं, उसके बारे में यहाँ पर दे रखा है। समुद्र, और देखिए भूमि वंदना कैसे करते हैं हम, भूमि को जब हम पैर रखते हैं सुबह उठ करके तो हमें क्या वंदना करनी चाहिए, वो भी यहाँ पर दे रखा है कि समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमोस्तुभ्यम, पाद स्पर्श स्वम में। हे विष्णु पत्नी देवी, भूमि अर्थात भूमि को बोला जाता है विष्णु देवी, विष्णु पत्नी देवी, जिन्होंने समुद्र को अपना वस्त्र और पर्वत को स्तन बना रखा है, आपको नमस्कार हो, मेरे पैर के स्पर्श को क्षमा करें। तो यहाँ पर प्रातः स्मरणम और जो भूमि वंदना है वो दे रखी है, जिन्हें आप याद कर सकते हैं। परियोजना कार्य में यहाँ पर दे रखा है जो कि शिक्षकों के लिए है। तो यहाँ पर दे रखा है स्फोरक पत्रे घटिनाम चित्राणि रचयन्तु, तेषु विविधान रंगान पूरयन्तु, संस्कृतेन समय च लिखन्तु। माता पित्रा सह चर्चा कृत्वा स्वस्य दिनचर्या संस्कृतेन तु लिखन्तु। तो ये आपको परियोजना कार्य के तौर पे शिक्षक दे सकते हैं, जिनके हम उत्तर देखते हैं बारी बारी से। शिष्टाचार से विषय पंचानानाम श्लोकानाम संग्रह कुर्वन्तु स्मर्तु च। तो देखिए पहला जो प्रश्न है जिसमें आपको जो प्राचीन काल में जो चित्र यूज़ किए जाते थे, जो घड़ी को देखने के लिए चित्र यूज़ किए जाते थे, वो आपको यहाँ पर बनाने हैं। तो ये तो आपको खुद को ही करना है, स्वयमेव कुरुतो। और यहाँ पर आपको क्या करना है, माता पिता से चर्चा करके आपकी दिनचर्या, उनकी दिनचर्या आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए अगर आपको आपकी दिनचर्या लिखनी नहीं आती तो आप अपने माता पिता से हेल्प ले सकते हैं इसमें। जैसे अहम प्रातः 5 वादने उत्तिष्ठामि, मैं प्रातः 5 बजे उठता हूँ। मम मात्रा सह योगासनम कुरुमि, मेरी माता जो है मेरे साथ में योगा करती हैं। अहम पित्रा सह योगाने उद्याने भ्रमणाय प्रतिदिनम गच्छामि, मैं अपने पापा के साथ, पिता के साथ प्रतिदिन उद्यान में भ्रमण के लिए जाता हूँ, बगीचे में घूमने के लिए। इसी तरह से तदनंतरम शौच स्नादिकम कृत्वा प्रातराशम करोमि, देन उसके बाद में क्या होता है, शौच स्नान करके प्रातः जो हमारा जो ब्रेकफास्ट रहता है उसको करते हैं। तत 7 वादने पित्रा सह विद्यालयम गच्छामि, उसके बाद 7 बजे पिता के साथ विद्यालय जाता हूँ। विद्यालयात् आगत्य 2 वादने भोजनम कृत्वा स्वाध्यायनम करोमि, विद्यालय से आकर के 2 बजे मैं अपना भोजन करके अपना स्वयं का अध्ययन करने बैठ जाता हूँ। साय 5 वादने मित्रे सह खेलितुम क्रीडा क्षेत्र, शाम के 5 बजे अपने मित्रों के साथ में थोड़ी देर खेलता हूँ। गच्छामि, खेलने के लिए जाता हूँ। पुनः गृहम आगत्य 8 वादने रात्रि भोजनम सपरिवारम करोमि, फिर उसके बाद क्या होता है, 8 बजे रात्रि भोजन जो होता है डिनर, वो अपने परिवार के साथ करता हूँ। तो ये आपकी दिनचर्या है, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, ये जस्ट एग्जाम्पल है। इसी तरह से आपको शिष्टाचार से युक्त 5 श्लोक लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 श्लोक को देखते हैं। लक्षणहीन अपि य स्यात् आचारवान नर, श्रद्धावान अनसूय च 100 वर्षाणि जीवति।
अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविन् चत्वारि तस्य वदन्ति आयुर्वेदा यशोबलम्। नरस्याभरणं रूपं, रूपस्याभरणं गुणः, गुणस्याभरणं ज्ञानं, ज्ञानस्याभरणं क्षमा। सत्यं ब्रुवात् प्रिये ब्रुवात्, न ब्रुवात् सत्यप्रियं, प्रियं च नामृत ब्रुवात्, एष धर्म सनातनः। विद्या ददाति विनय, विनयाद् याति पात्रतां, पात्रत्वाद् धनं प्राप्नोति, धनाद् धर्म ततः सुखम। तो यहाँ पर ये 5 श्लोक हैं जो शिष्टाचार से युक्त हैं। आप इनके अलावा भी लिख सकते हैं। तो ये होता है आपका डन परियोजना कार्य से रिलेटेड पार्ट, और योजना कार्य से रिलेटेड हमने समझ लिया है। तो ये डन होता है कंप्लीट चैप्टर, अर्थात चतुर्थ चैप्टर अहम प्रातः उत्तिष्ठामि के सभी क्वेश्चन आंसर। होप सो आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कहीं डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर से बताएगा कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट जल्द ही हम अपलोड करेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करूं तुरंत से आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। फिर मिलेंगे एक बार नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।